दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें, पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल उत्तरी भारत की तेज़ी से बढ़ने वाली अस्पतालों की श्रृंखला में सोनीपत में एक 200 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत की है। शहर की सबसे बड़ी सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशिष्ट इलाज प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। सोनीपत का निदान अस्पताल अब बन गया है पार्क सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। जी हां, आज पार्क हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया गया। मैं अपने पार्क ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अंकित गुप्ता की तरफ से निदान हॉस्पिटल के इस मेगा सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको अपनी पार्क ग्रुप की जो हॉस्पिटल चेन है, इनके बारे में थोड़ा सा, ये जर्नी हमारी कहां से शुरू हुई है उसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। एक छोटा सा 1982 में डॉक्टर अजीत गुप्ता साहब ने पहला हॉस्पिटल साउथ दिल्ली में एक क्लिनिक के तौर पे शुरू किया था, जहां पर उनकी 300 से 400 तक रोज की ओपीडी होती थी। उनने बहुत मेहनत करके अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश किया एंड वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी ओपीडी करते थे। इवन जब दुकान बंद हो जाती थी, उनकी ओपीडी बंद हो जाती थी, उस समय कोई पेशेंट आ गया तो उनको भी उनने कभी भी निराश नहीं किया और देखने दिया। उसके बाद पहला हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल जो है 1991 में कमीशन किया गया, उसका नाम था नवजीवन नर्सिंग होम साउथ दिल्ली। तीसरा हॉस्पिटल हमारा जो है सुनील हॉस्पिटल 1999 में। उसके बाद पार्क हॉस्पिटल वेस्ट दिल्ली 2005 में, पार्क हॉस्पिटल सेक्टर 47 गुड़गांव 2012 में। उसके बाद पार्क हॉस्पिटल वेस्ट दिल्ली कैंसर सेंटर, जो हमारा कैंसर का पूरा सबसे बड़ा जो है सेंटर है, वो 2013 में। उसके बाद फरीदाबाद में 2014 में पार्क हॉस्पिटल, 2014 में ही हमने पार्क हॉस्पिटल होंडल शुरू किया था, होडल, एंड पानीपत में 2016 में। उसके बाद करनाल में 2017 में। सिग्नेचर हॉस्पिटल गुड़गांव का दूसरा हॉस्पिटल जो शुरू किया था वो 2019 में, और अंबाला में 2020 में 2 हॉस्पिटल किए थे, एक अंबाला में हमारी। उसके बाद दूसरी हमारी एंट्री हुई थी राजस्थान के अंदर बहरोड में 2020 नवंबर में। उसके बाद पालम बिहार मेट्रो हॉस्पिटल हमने एक्वायर किया मार्च 2021 में। उसके बाद अभी हम आपके सामने पार्क निदान हॉस्पिटल को जो है एक्वायर किया हुआ है, इसको आज इसका हम विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी जो टोटल पार्क ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास 12 हॉस्पिटल का नेटवर्क है, हमारे पास 7000 एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास तकरीबन 4000 पेशेंट का डेली फुटफॉल है, हमारे पास 12 कैथ लैब्स हैं, कार्डियक ओटी हैं, हमारे पास तकरीबन 2500 प्लस जो है इनपेशेंट बेड हैं, हमारे पास मोर देन 700 से लेके मोर देन 700 आईसीयू एंड सीसीयू बेड्स हैं, हमारे पास 40 ऑपरेशन थिएटर हैं, और हमारा एम है, जो हम सोच रहे हैं कि 2022 तक हम 4200 पेशेंट्स को अपनी आईपीडी में, अपने इन हाउस में एडमिट कर सकें। ये हम मान के चल रहे हैं। इसी की श्रृंखला में हम आगे पार्क हॉस्पिटल मोहाली एक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा आ जाएगा 2020-21 इसी साल में आ जाना चाहिए। पटियाला इसी साल के एंड तक या अगले साल तक पटियाला भी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा अभी तक का जो है सफर है पार्क ग्रुप का। अब हम आपसे जो हमारा मेन विजन है, हमारे चेयरमैन सर और हमारे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर सर का जो विजन है वो है कि हाई क्वालिटी पर्सनलाइज केयर देना है पेशेंट को, चाहे वो किसी भी एज का हो और किसी भी कैटेगरी के हो। और हमारा जो मिशन है वो है एक कम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सर्विस हेल्थ केयर में अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कराना, ये हमारा मिशन है। अब हम
दिल्ली से लेके अंबाला के बीच में एक श्रृंखला हमारी और जुड़ गई है, सोनीपत। पहले हमारे हॉस्पिटल दिल्ली में था, पानीपत में था, करनाल में था, अंबाला में था। अभी हम इसमें सोनीपत में भी आ गए हैं, जहां पर अभी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तक जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, 35-40 किलोमीटर तक, वो पूरी फैसिलिटी हम पाक हॉस्पिटल निदान के अंदर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये 200 बेड का हॉस्पिटल होगा, जिसमें 40 आईसीयू होंगे, 5 निकू के बेड होंगे, 2 ऑपरेशन थिएटर अभी हमारे फंक्शनल है, तीसरा ऑपरेशन थिएटर हम अभी तैयार कर रहे हैं, एक कैथ लैब बिल्कुल हमारा तैयार है, एडवांस सीटी है, एडवांस एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, डीआर और सीआर सिस्टम, इको कार्डियोग्राफी, ट्रॉमा सेंटर्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड मशीन्स, डायलिसिस सेंटर्स, फिजियोथेरेपी एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट। वो कार्डियक केयर एंड कार्डियक सर्जरी के ऊपर है, जीआई एंड जीआई सर्जरी, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, मेडिकल्स, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेनल साइंस में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड लीवर डायलिसिस, ये हमारे बिगेस्ट ट्रमा एंड क्रिटिकल केयर, न्यूरो सर्जरी, ब्लड बैंक, सुपर स्पेशलिटी 24/7 हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। हमारे इन हाउस जो है स्पेशलिस्ट हमेशा हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये हॉस्पिटल सक्षम होगा। एक ही छत के नीचे हम पूरी फैसिलिटी देने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, और आज हमारे पास हर एडवांस जो इक्विपमेंट है वो हमने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। हॉस्पिटल यहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ा जो है वरदान के रूप में आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाते थे या यहाँ से चंडीगढ़, अंबाला जाते थे, उन सबको वही फैसिलिटी और उससे कम रेट पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो है आपका कैंसर के लिए अपना, इसके लिए अपना कोविड के लिए भी हम स्पेशली यहाँ पे प्रोविजन कर रहे हैं। हमने उसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है। हम एडिशनल पीएलसी जो गैस के जो होती है वो हम यहाँ पे ला रहे हैं, और डेडिकेटेड स्टाफ हम उसके लिए देते हैं, और डेडिकेटेड आईसीयू एंड डेडिकेटेड वार्ड्स हम कोविड के लिए यहाँ पे ईएमआर कर रहे हैं, सो दैट आने वाले समय में अगर थर्ड वेव आती है कोविड की, हम उसके लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि बाय द वे यहाँ की जनता को ज्यादा बेड की कोई प्रॉब्लम ना हो। सवाल ये है, जिस तरह से आपने बताया ये सुविधाएं यहाँ सोनीपत में की है, इतने आपने देश भर के हॉस्पिटलों के बारे में इस तरह से तो तकरीबन हॉस्पिटल कर रहे हैं जो बातें आपने बताई, लेकिन गरीब के लिए आप क्या कर पाओगे? आयुष्मान भारत को, ईएसआई को, ये सब जितने भी पैनल के जो भी लोग आते हैं उनको हम अफोर्डेबल के उस पे जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और गरीब को, कोई भी गरीब को यहाँ पे आप इस हॉस्पिटल को ये देखकर न समझें कि यहाँ पे ओनली अमीर का इलाज होगा। हमारे पूरे पाक ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि हम गरीब के लिए हम पैनल के पेशेंट्स को लेते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल मेदांता या दूसरे हॉस्पिटल कोई नहीं लेते हैं, वो हम पैनल के पेशेंट को भी यहाँ पर लेते हैं। जिस प्रकार दूसरी लहर थी, दूसरी लहर में काफी हॉस्पिटलों के नाम ऐसे आए जिन्होंने ओवर चार्ज किया, और जिस प्रकार एक रेट निर्धारण प्रशासन की तरफ से किया गया था, लेकिन बावजूद उसके ओवर चार्ज किए गए। आपके यहाँ किस प्रकार के पाक हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और गवर्नमेंट के दिए हुए रेट्स के हिसाब से ही उन्हें चार्ज किए हैं। हमारा कोई भी पेशेंट, चाहे वो कैश का है चाहे कोई भी है, वो निराश होकर नहीं गया है। वो उसका पूरा सही ट्रीटमेंट अफोर्डेबल रेट पे किया गया है एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर किया गया। और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल आयुष्मान है या कोई पैनल है, ये सही इस टाइप के पैनल्स वो लेते नहीं है, क्योंकि आयुष्मान के रेट पे अगर वो काम करेंगे तो वो उतना प्रॉफिट क्या उनको कुछ बचता ही नहीं है उस रेट पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि सबसे पहले मैं इस टाइप की जो पैनल्स होते हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, वो हम लेते हैं। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मैक्सिमम में सब में आयुष्मान है, सब में ईएसआई है, सब में ईसीएस है, सारे पैनल्स हमारे पास हैं अवेलेबल। तो जो बात है कि गरीब लोगों के लिए आप क्या करते हो, तो गरीब लोगों के लिए जो हमारे पैनल्स ले रखे हैं वो सारा उन्हीं के लिए लिया हुआ है। देखो, आयुष्मान तो बनाया सरकार ने, लेकिन हॉस्पिटल ने क्या करा गरीब के लिए? आयुष्मान सरकार ने बनाया, लेकिन आयुष्मान का पैनल हॉस्पिटल लेता नहीं है।
बड़े हॉस्पिटल जितने भी मिलेंगे आप जाओगे वहाँ पे, वो बोलेंगे आयुष्मान फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है। हम यहाँ पे लेकिन हम डे 1 से फैसिलिटी दे रहे हैं आयुष्मान की भी। हम वो इसलिए दे रहे हैं कि वो जो लेवल है, वो जो लेवल क्लास लेवल है, वो क्लास है, उनको हम सर्व कर पाए। उनको ये ना लगे कि पैसे नहीं है इसलिए हम इलाज नहीं करवा पा रहे। कई बार मैंने जैसा पहले ही बताया था, हमारा मिशन या हमारा एम जो है वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए कि आदमी अफोर्ड कर सके। उनके लिए जो भी रीजनेबल रेट होगा, जो मिनिमम से मिनिमम रेट होगा, उस पर हम उसको हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए कोशिश करेंगे। सर क्या कोई हेल्थ कैंप के लगा होगा जैसे महीने में गरीबों को जो आने वाले समय में अभी अगले हमने हर हफ्ते फ्री मेडिकल कैंप और सम कंसेशनल टेस्ट, अभी भी जैसे आज के मेगा में फ्री ओपीडी होंगी, मुफ्त ओपीडी होंगी, कंसेशन इन इन्वेस्टिगेशन होगा, कंसेशन इन पैकेजेस और भी पैकेजेस दिए जाएंगे। CSR एक्टिविटी हमारी बाहर भी लगती है, हमारे हॉस्पिटल में भी लगती है, तो ये हम हर हफ्ते करते हैं, हर रविवार ये कैंप लगाया। कई बार ऐसा देखने में आता है, पहले तो उसको उसकी जेब को चेक किया जाता कितने पैसे कैसे होगा, क्या ये हॉस्पिटल ऐसा नहीं करेगा? ऐसा है कि जो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आ रहा है, अगर वो पैनल का है तो हम उसका पैनल से परमिशन या रेफरल लेके आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीपीए का है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वो कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जो पेशेंट कैश पे आ रहा है उसको हम पहले ही बता देते हैं उसका जो मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या उसका खर्चा आएगा, उसको हम उतना कंसेशन अगर वो अफोर्ड कर सकता है, वो उसको पहले प्री बता के काउंसिल करके फिर ही हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई इतना खर्चा तो आएगा। अगर वो खर्चा सहन नहीं कर पाएगा तो फिर नहीं, खर्चा सहन नहीं कर पाएगा तो वो भी केस टू केस बेसिस पे विचार किया जाता है, केस टू केस बेसिस पे। इस पे हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं वो किस केस पे है क्या है। देखो हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें थोड़ा अंतर तो है ही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर है। जो हमारी मिनिमम कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट तो हम चार्ज करेंगे ही उनसे। तीसरी लहर के जो बताइए तो उसके लिए हॉस्पिटल की या सोनीपत में क्या तैयारी है? तीसरी लहर हम अपनी तरफ से डेडिकेटेड वार्ड तैयार कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से डेडिकेटेड जो है आईसीयू तैयार कर रहे हैं बहुत तीसरी लहर के लिए। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑलरेडी मंगा लिए हैं, हमने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, बेसिकली कोविड में ऑक्सीजन बहुत बड़ी चीज थी, लास्ट टाइम ऑक्सीजन की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी, हमने वो प्रोविजन पहले से कर लिया। हमने यहाँ पे 95 सिलेंडर्स पर डे जनरेशन करने के वाला एक ऑक्सीजन प्लांट, जनरेशन प्लांट हमारा पीछे आ गया, आप जाकर के देख सकते हैं, जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, आज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हर एक जो नॉन ऑक्सीजन बेड है, पहले तो हमारी मैक्सिमम ऑक्सीजन बेड, हम बेड के साथ ऑक्सीजन लाइन लगा रहे हैं, जो काम ऑलरेडी शुरू हो गया और लगा दिया आधी जगह पे। एंड जहां पर नहीं है वहां पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखेंगे, जिसको थोड़ी बहुत 5 लीटर 7 लीटर की रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से थ्रू है। तीसरा ऑप्शन, हम तीसरा भी बैकअप की प्लान कर रहे हैं। हमने पीसो से एलएमओ की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए टैंक के लिए सर्वे कराना शुरू कर दिया। वो टैंक लग जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। उसकी क्या तैयारी है आपने? उसमें जो केस आने शुरू हुए हैं, जो केस आया चंडीगढ़ में, अगर आपका है तो उसकी तैयारियां हैं अपने यहाँ पार्क हॉस्पिटल? बिल्कुल, जो मेडिकल प्रोटोकॉल होगा, जो सीएमओ की तरफ से गाइडलाइन आएगी, जो भी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सब मेडिकल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के ऊपर काम होता है और रेट भी वहीं से फिक्स होते हैं, उसके हिसाब से हम काम करें। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।